अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर, मजीद 98 अफराद को निकल गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5329 नए केसेस रजिस्टर्ड कर लिए गए। हमने कलील मुद्दत में 35,000 अरब रुपए का मुल्की कर्जा वापस कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आसान कर्जों के लिए हमारी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। कराची में मुख्तियार कार अदालत में कहके लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कराची में तो अब किसी की जायदाद महफूज नहीं रहेगी। कमिश्नर कराची DGSBCA रबर स्टैंप हैं। काबुल एयरपोर्ट की बंदिश से पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली का जहाज वापस आ गया। दौरे की नई तारीख का ऐलान दोबारा किया जाएगा। पंजाब और वफाकी हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, जहांगीर तरीन चाहें तो हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, हर पागल यही कहता है। अदाकारा मीरा को अमरीकी डॉक्टर ने पागल खाने में दाखिल करा दिया। वालदा की जानिब से तस्दीक कर दी गई। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर कायद में मजीद 4 रोज तक शदीद गर्मी की पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची का दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने की तवक्को है। कनाडा में एशियन कैनेडियन के खिलाफ नस्ल परस्ती के वाक़यात बढ़ने लगे। हुकूमती इक़दामात नाकाफी करार। एशियन कम्युनिटी की जानिब से हुकूमत से मजीद इक़दामात का मुतालबा किया गया है। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 10,28,041 तक जा पहुंची। हलाकतें 23,173 हो गई, जबकि 9,42,732 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज। हॉट स्पॉट इलाकों को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत का शहरियों को वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन बुकिंग का मशवरा। ओंटारियो में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। हुकूमत ने एक बार फिर स्टेट होम ऑर्डर नाफिज कर दिया। शहरियों से घरों में रहने की अपील की गई है। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की इमदाद बहाल कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमरीकी इक़दाम का खैर मक़दम। इसराइल ने फ़लस्तीन को इमदाद की बहाली पर नाराज़गी का इजहार किया है। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद। अमरीका का ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का इंदिया। दोनों हुकूमतों और यूरोपीय यूनियन ने इब्तदाई बातचीत को मस्बत करार दे दिया। चीनी बहरी जहाज की फ़िलिपाइनी सरहद के करीब मौजूदगी। अमरीका की फ़िलिपाइन और ताइवान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम पर चीन को वार्निंग। अमरीका का कहना है कि फ़िलिपाइन के साथ मुआहदे की पासदारी करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अमेरिका में मार्क्स के झगड़े पर खातून को जहाज से बेदखल कर दिया गया। खातून ने खाना खिलाने के लिए बच्ची का मार्क्स उतारा था। खातून की दरख्वास्त के बावजूद अमले ने खातून की एक ना सुनी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 29 लाख से तजावुज कर गई। मुतासर अफराद की तादाद 13,37,18,495 तक जा पहुंची, जबकि 10,78,39,91 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सलमान खान ने अपनी फिल्म की रिलीज 1 साल मौखर करने का इशारा दे दिया। कहते हैं कि लॉकडाउन जारी रहा तो हो सकता है फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज हो। सलमान खान ने राधे को ईद पर रिलीज करने का ऐलान किया था। दानानीर की गाना गाते नई वीडियो के चर्चे। वीडियो देखते ही देखते मकबूल हो गई। वीडियो में वो निहायत मध्यम और खूबसूरत आवाज में गाना गा रही हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 98 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,124 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 7,05,517 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5329 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,40,584، سندھ میں 2,67,612، خیبر پختونخوا میں 94,880، بلوچستان میں 19,999، گلگت بلتستان میں 5,070، اسلام آباد میں 63,499، جبکہ آزاد کشمیر میں 13,873 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,58,04,877 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,816 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 6,23,399 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,942 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 98 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 15,124 ہو گئی۔ پنجاب میں 6,793، سندھ میں 4,520، خیبر پختونخوا میں 2,519، اسلام آباد میں 591، بلوچستان میں 212، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 386 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ CDA نے فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کے لیے بہترین ہوم ورک کیا۔ 2 سال میں فراش ٹاؤن میں لوگوں کو گھر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ماضی میں ایسے قرضے لے لیے گئے ہیں جن سے مزید قرضے چڑھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 5 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض واپس کیا۔ ہم 2.5 سال میں 35,000 ارب روپے کا قرض واپس کر چکے ہیں۔ ہم 2 ڈیم بنا رہے ہیں جن سے زرعی پیداوار بڑھے گی اور سستی بجلی پیدا ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ CDA نے فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کے لیے بہترین ہوم ورک کیا ہے۔ 2 سال میں فراش ٹاؤن میں لوگوں کو گھر ملیں گے۔ 2,000 ایسے لوگوں کو فلیٹ ملیں گے جو فلیٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ میرا خواب ہے کہ کچی آبادی والوں کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں۔ حکومت کو غریب کو سستے قرضے دینے کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے۔ ماضی میں بینکوں کو چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی عادت نہیں تھی۔ بینکوں سے چھوٹے قرضے حاصل کرنے میں لوگوں کو اب بھی مشکلات ہیں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے مہینے FBR نے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے۔ قرضے دینے ہیں تاکہ ایک غریب آدمی اپنا گھر بنا سکے، اپنے گھر میں رہ سکے۔ تو وہ جو ساری کوششیں تھیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بینک بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اب یہ ساری اسکیمز جو اب ہم لانچ کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً سب تیار ہو گئی ہیں لانچ کے لیے۔ اور یہ جو آج فراش ٹاؤن کی آج اسکیم ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ کمشنر کراچی کو فارغ کریں۔ DG SBCA اور کمشنر کراچی ہمیں اتنا پریشان کرتے ہیں تو عام شہریوں کو کتنا کرتے ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کراچی تجاوزات کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ کمشنر کراچی کو فارغ کریں۔ DG SBCA اور کمشنر کراچی ہمیں اتنا پریشان کر رہے ہیں تو عام شہریوں کو کتنا کرتے ہوں گے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی رجسٹری میں مختلف کیسز کی سماعت کی۔ اس موقع پر گجر نالے کے آس پاس تجاوزات کے خلاف آپریشن کے متاثرین کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع ہوئی اور گھر کے بدلے گھر دو کے نعرے لگائے۔ پینشنرز اور اساتذہ تنظیموں نے بھی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا اور چیف جسٹس انصاف دو کے نعرے لگائے۔ چیف سیکریٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ پیش کرنے پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ شہر میں ہاکی گراؤنڈ، کھیل کے میدان بنا دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے کمشنر کراچی سے استفسار کیا کہ بتائیں ہل پارک کا کیا ہوا۔ کمشنر کراچی نے جواب دیا کہ کچھ مکینوں نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی ہیں۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو باغ ابن قاسم کی تزئین و آرائش مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ SBCA والے خود ملے ہوئے ہیں، کل سپریم کورٹ کی عمارت پر دعویٰ کر دیں گے۔ فیروز آباد میں مختار کار تعینات کرنے کے معاملے پر چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہیں یہاں آئیں اور وضاحت دیں۔ تھوڑی دیر میں مختار کار DHA بھی آنے والا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں قہقہے لگ گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب یہاں مختار کار ہے تو پھر DHA میں بھی تو مختار کار ہوگا۔ کراچی کو مختار کاروں میں بانٹ دیا گیا۔ اگر یہاں مختار کار شہر کو آپریٹ کر رہا ہے تو پھر شہر گیا۔ کراچی میں مختار کار نہیں، کمشنر کراچی ہی ہوتا ہے۔ یہاں تو اب کسی کی جائیداد محفوظ نہیں رہے گی۔ فیروز آباد میں مختار کار پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ یہاں سماعت کرنا بیکار ہے ہمارا۔ مختار کار آ گیا تو نو مور کراچی۔ عدالت نے مختار فیروز آباد کو فوری طلب کر لیا۔
पार्लिमानी वफ्द के दौरे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में एतमाद का फुकदान ख़त्म करना और अफगानिस्तान के रास्ते वस्त एशियाई ममालिक के लिए बरामदात में रुकावटों का मामला उठाया जाना था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। काबुल एयरपोर्ट की बंदिश से पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी, स्पीकर असेंबली का जहाज वापस आ गया। दौरे की नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। दौरे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में एतमाद का फुकदान खत्म करना था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खैर से गरी का दौरा है और अफगानिस्तान के साथ हमारे एक नया दौर शुरू हो ताल्लुकात का। हम पार्लियामेंट और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट को जो है ना मजीद इस्टेब्लिश करने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। सर ये किस की उस पर दावत पे कर रहे हैं आप? मैं जो स्पीकर उड़ीसी जरगाह अफगानिस्तान है उसकी दावत पे जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम अपने कॉमर्स एक्टिविटीज़ को भी जो हमारा तिजारत है उनके साथ ट्रेड है, बॉर्डर के ऊपर तमाम चीज़ों को हम जो है ना अपग्रेड करें और यहाँ दोनों ममालिक में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों। थैंक यू सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि शरीफ फैमिली के कारोबार को जुर्म बनाकर पेश किया गया। शरीफ फैमिली ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। तवक्को है डस्का का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कल जहांगीर तरीन के साथ जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली की तादाद थी उससे महसूस होता है पंजाब हुकूमत उनकी दाएं और वफाकी हुकूमत बाएं जेब में है। हुकूमत गिराने के लिए उन्हें जहाज घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर जहांगीर तरीन ने कभी नहीं कहा जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन ने हमसे राब्ता किया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेंगे। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जदोजहद जारी रखेगी। PDM वोट की इज्जत के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। PDM सरबराही इजलास में एक एजेंडा तय किया जाएगा। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि शरीफ फैमिली के कारोबार को जुर्म बनाकर पेश किया गया। शरीफ फैमिली ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। उनका कहना था कि तवक्को है डस्का का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा मीरा को अमेरिका में मेंटल अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। मीरा की वालदा बेगम शफकत ज़हरा बुखारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि उनकी बेटी को वतन वापस बुलाया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा मीरा को अमेरिका में मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया है। मीरा की वालदा बेगम शफकत ज़हरा बुखारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि उनकी बेटी को वतन वापस लाया जाए। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा मीरा जो अमेरिका में मौजूद हैं एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हो गई। मीरा कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद बुखार महसूस कर रही थी। मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल गयी जहाँ उन्होंने प्रोटोकॉल और अपनी शोहरत के हवाले से डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि आप शोबिस स्टार होंगी मगर मैं उसूल के मुताबिक मरीजों को डील करता हूँ। ताहम मीरा की जानिब से यही बातें जारी रहीं, जिसके बाद डॉक्टर ने मेंटल हेल्थ वालों को इत्तला दे दी। दूसरी जानिब अदाकारा की वालदा बेगम शफकत ज़हरा बुखारी ने भी दावा किया है कि 5 अप्रैल को मेरी बेटी मीरा से बात हुई, जिसमें मीरा का कहना था कि मुझे किसी ने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है। मैंने बड़ा शोर डाला कि मैं पागल नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट लेंगे। शफकत बेगम ने कहा कि जब मेरी मीरा से बात हुई उस वक्त अमेरिका में रात और यहाँ पर दिन का टाइम था। उस वक्त से लेकर मेरी अब तक मीरा से बात नहीं हो सकी है। मीरा से राब्ता करने के लिए मुसलसल फोन कर रही हूँ लेकिन नंबर नहीं मिल रहा, ना ही वहाँ से फोन आया है। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करें और मेरी बेटी को पाकिस्तान वापस लाएं। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आइंदा 4 रोज तक मजीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई है। बलूचिस्तान की शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी गर्म और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम शाम में समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आइंदा 4 रोज तक मजीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक मौसम का हाल बताने वालों ने शहर कायद में मजीद 4 रोज शदीद गर्मी की पेशगोई की है और इस हवाले से महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर ने गर्मी की मौजूदा लहर के हवाले से बताया है कि आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और इस दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आइंदा 4 रोज तक दिन के औकात में बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और शुमाल मगरबी गर्म और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम शाम में समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 50 से 70 के दरमियान रह सकता है, जबकि शाम में हवा में नमी का तनासुब 30 से 40% के दरमियान रहने का इम्कान है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।